प्रमादनी समाज गोस्वामी तुलसीदास जेबा कतका सुघर भाव लिखिस है ना, कतका सुघर कथा प्रसंग। कृष्णा की भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं और बाती के बिना दीपक जले नहीं, बाती के बिना दीपक जले नहीं। प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी बावली ज्योत शिला भई नारी सवाई पहनते न काट कठनाई तरने मुनि घरनी हुई जाई बाट परई मोरी नाव न उड़ाई। हे प्रभु मोरी डोंगा लकड़ी के हरे काट के हरे और यहू अगर सुघर नारी बन जाई, सुघर स्त्री बन जाई तो अपन परिवार की पालन पोषण ला कैसे करूं। काबर की पहले से मोर पास एक पत्नी हाबे, पहले से मोर एक धर्म पत्नी हाबे और दूसरा पत्नी बन जाई
तुर जादू की से, है ना, तुर स्पर्श थे मोर डोंगा के स्पर्श से अगर मोर डोंगा दूसरा कोई सुघर नारी बनी तो मोर पास दूसरा पत्नी हो जी, दो पत्नी हो जी, तो मैं दो पत्नी की जीवन यापन कैसे करूं? मैं एक पत्नी के अपन धर्म पत्नी की पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाता हूँ, अपन परिवार के पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ, तो फिर दूसरा पत्नी आए के बाद कैसे परिवार के पालन पोषण करूं? तो कहते यही प्रतिपाल सब परिवार नहीं जाने हो कछु और कबारू जब प्रभु पार अवश्य का कचहु मोहि पद पदम पखारन कहू। कहते कि हे प्रभु मैं यही डोंगा चला चला के, हाँ मैं यही नाव ला चला के अपन परिवार की पालन पोषण ला करत हूँ। मोर पास कोई दूसरा धंधा नहीं, मोर पास कोई दूसरा व्यवसाय नहीं, ना ही कोई बिजनेस है, सिर्फ यही मोर काम है कि मैं जब से होश संभाले, मैं जब से होश संभाले तब से नदी तीर में आके डोगा ला चला के परिवार के पालन पोषण ला करत हूँ। और अगर ये सुघर नारी बन जही मोर डोंगा हा तो मोर साधन की जीविका है, मोर जीविका पार्जन ओकर गति रुक जाही, मैं अपन परिवार के पालन पोषण ला नहीं कर सको। प्रभु देखो एक दुनिया ला पार लगाने वाला, दुनिया ला तारने वाला प्रभु एक नदी के तीर में आके डोंगा ला सहायता मांगा थे, डोंगा केवट राजा निहारा मांगा थे, मोहि पद पदम पखारन कहू। कहते कि एक प्रभु मैं अवश्य एक शर्त है प्रभु, मैं तुल अवश्य पार ले जाना चाहता हूँ, पर शर्त है। देखो केवटराज परमात्मा से शर्त रखा थे कि मैं तुला ये पार से वो पार ले जाऊं, मैं तुला ये किनारे से वो किनारे ले जाऊं, ये घाट से वो घाट ले जाऊं, पर शर्त है। देखो वहाँ पर दुनिया ला तारने वाला प्रभु एक जैसे बोला थे केवटराज ओकर वैसने बात ला हंस हंस मुस्कुरा के ओकर बात ला माने बर तैयार हो गए। देखो केवटराज अब कहत का है कि प्रभु मैं तोला जरूर डोंगा पार कराऊं, डोंगा में। और देखो जब वो डोंगा में चढ़ाते गला कथे नहीं प्रभु ला डोंगा में चढ़ाते ना तो परमात्मा केवटा कई खेवन एती डोंगा ला नाव कहे करते ओती अपन खेवते जाते ओती खेव, मतलब ऐसे कथे प्रभु मैं 84 लाख चक्कर लगा के आजे तन ला पाऊं, लेकिन मैं तोला तो अभी 2-4 कथे जब बोला डोंगा पार करात रहे ना एती लोती बोला घुमात रहते तो वहां पर कथे ले न केवटराज मोला पार तो लगा दे, तो कथे वाह प्रभु वाह ते तो हमला 84 लाख के चक्कर लगवाएस और मैं तोला 2-3 चक्कर लगा तीन ते हार मान गिस प्रभु, हम 84 लाख योनि के चक्कर लगा के आज तन लपान, अब मैं तो 2-3 चक्कर लगवात हूँ डोंगा में बैठा हूँ तीन ते हार मान गए प्रभु। इसे कहते देखो केवटराज परमात्मा राम के जो वार्तालाप है तब कथे पद्य कमल धोई चढ़ाऊ नाव नाथ उतरायु चाहो, मोहि राम रावर वान दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारो लखन पे जब लगी न पाए पखारो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतराओ। कथे कि हे प्रभु हे नाथ मैं तुला डोंगा पार करऊं, नदी की एक छोर से वो छोर ले जाऊं, लेकिन शर्त है जब तक मैं तुर चरण कमल के धुर्रा ला नहीं धोलूं, तुर गोड़ के धुर्रा ला नहीं धोलूं, तुर चरण ला नहीं पखालूं, तब तक शर्त रखते केवटराज तब कहते कि प्रभु मैं जब तक तुर गोड़ ला नहीं धोलूं, जब तक मैं तुर चरण नहीं पखालूं, है ना। देखो यहाँ चरण पखारे की बात आते है ना, तो यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र के श्रीमद रामचरितमानस में 4 बार चरण धोआ है, 4 बार चरण पखारे। सबसे पहले तभी केवटराज होकर चरण पखारे बढ़ जाए, है ना। फिर ओकर बाद जब श्री रामचंद्र जी के जब विवाह होते ना तो वहां पर जनक विदेह राज जनक दे भक्ति के नगरी है ना, जी जनक के नगरी है, वहाँ सुनैना और जनक जी बोला ओकर चरण पखारते बेटी दमान के अर्थात परमात्मा राम अवैध ही जानकी सीता के, और माता शबरी के द्वारा भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण धोआ। ओकर अश्रु से जब ओकर आंख से अश्रु धारा निकलते ना दीदी हो, तो ओकर नेत्र के जब आंख से आंसू निकलते ना परमात्मा के चरण कमल के दर्शन करते ना तो वहां पर झरझर आंसू निकलते ना, परमात्मा पैर धोआ जाते, ओकर पद धोआ जाते। और एक बार जब त्रेता युग जब वामन बलि अवतार में
कमंडल से ब्रह्मदेव जब होकर दर्शन करते ना तो कमंडल से जो जल की धारा निकलते ना ब्रह्मा जी के, वहां से होकर चरण कमल धोआ जाते। तो श्रीमद् रामचरितमानस में 4 बार परमात्मा के चरण धोआते। तो यहाँ पहली प्रथम चरण कौन धोआते, चरण कौन पखारते, केवटराज। और केवल केवटराज ही चरण पखारते, ओकर साथ ओकर जो मरे वाले पूर्वज थे, ओकर जो पूर्वज मरे हुए पूर्वज है ना, वहु लाइन धरे चरण पखारे बार, है ना, वहु तर के ना भाई। मैं कहूँ ना कि एक राम भक्त होते तो 21 पीढ़ी तारते कहते, तो केवटराज की पूरा पीढ़ी ही तर गई। मरे हुए जो पूर्वज रही से कर पीतर पारो सब तर जाते केवटराज के चरण पखारे से। तो आज हमला भी एक भक्त होना अति आवश्यक है कलयुग में। हर घर में एक राम भक्त हो जाए ना तो निसंदेह राम राज्य आ सकते। हाँ, राम राज्य आ सकते। तो कथे कि मैं तो नदी तीर में प्रभु अवसर तरह कथो। अब मोरसर लक्ष्मण जब सुना थे ना, लक्ष्मण गुस्से आ जाते। केवटराज के जब सरतला सुनते ना कि प्रभु चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं चरण तो धोऊं ना, तब भी तोड़ डंगा पार कर रहा हूँ। काबर की मैं नदी तीर में खड़े हूँ और राजा दशरथ की सौगंध है कि भले कुछ भी हो जाए, लक्ष्मण महाराज जी भले अपन तीर से मार दिए मोला, काबर की मैं नदी तीर में मरे, नदी तीर में डोंगा चला तो, और जे नदी तीर में जेकर मृत्यु होते है ना, वो भवसागर ले पार होते, मैं भवसागर ले पार हो जाऊं और परमात्मा के चरण कमल के दर्शन करते मैं भवसागर ले पार हो। बोल कोई आपत्ति नहीं प्रभु, नहीं कोई आपत्ति नहीं। देखो जब लक्ष्मण के जब गुस्सा सुनते ना तो कहते लक्ष्मण ही भले मोला अपन तीर से क्यों ना मार दे, लेकिन शर्त है कि मैं जब तक गोड़ नहीं दूं तब तक परमात्मा ला अपन डोंगा में नहीं बैठा हूं, है ना। तब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखिस का लिखिस कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बी से करुणा एन चितई जानकी लखनतन सियापति रामचंद्र की जय। देखो जब केवटराज के अटपटा बोली भाखल सुनते ना तो वहां पर श्री रामचंद्र जी और वैदेही जानकी और लक्ष्मण जिन परमात्मा राम दोनों डहल देख के हंसते। पीला बत्ती संकेत देते समय से 5 मिनट सिया राम मैं सब जग जानी रूप राम जोरी जुग पानी राम ही केवल प्रेम प्यारा। ई भाव लेके आप सभी की चरण कमल प्रणाम करते हुए और एक भजन के बाद आपसे सादर विदाई लेते हैं। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय।
स्वागत है भाई, बहुत सुंदर लीजिए सादर समर्पित दीदी। रामचंद्र की जय। मेरा करवा दो, मेरा करवा दो।
सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही जी